नमस्कार दोस्तों, आज है 13 दिसंबर 2025। तो चले शुरू करते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, आज हमने YouTube में जाके के बिहार के इस चैनल में जाके व्यूज और सब्सक्राइबर को लेकर तुलना की। तुलना के बाद परिणाम ये निकला कि जितने लोग मेरा इस वीडियो को देखते हैं, इस चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं और जितना व्यूज आए हैं, अगर उन सभी व्यूअर्स में आधा आदमी भी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते, आज मेरा 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर होते। लेकिन लोग वीडियो तो देखते हैं, ये नहीं कि आज ही देख रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं, लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें, अगर वीडियोस देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप तक पहुंचेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं, फेसबुक में भी यही हाल है, लोग वीडियो तो देख रहे हैं, व्यूज भर भर के आ रहे हैं, लेकिन के बिहार फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो आप जरूर फॉलो करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बिहार की सियासत में घमासान, महागठबंधन में बगावत, 8 विधायक एनडीए में आने को तैयार, सियासी बिसात पर कौन किसको देगा मात। 3 बार मुख्यमंत्री बनकर भी सबूत दूं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा, चुनाव आयोग ने दी सफाई। बिहार के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने उड़ाया गर्दा, यूएई 19 के खिलाफ 171 रन की तूफानी पारी खेलने के बाद बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुनिया के बने इकलौते बल्लेबाज। बिहार में बदलेगी शहरों की सूरत, पटना समेत 10 जगहों पर बनेगी ग्रीनफील्ड सिटी। 11,718 करोड़ का बजट मंजूर, किसानों की भी बल्ले बल्ले। वोटर लिस्ट के बाद अब राशन कार्ड की बारी, बिहार में 54 लाख से ज्यादा नाम काटने की तैयारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया एक्शन, 4 जिला अध्यक्षों को पद से हटाया, यानी जेडीयू के जिला अध्यक्षों को 4 जिला अध्यक्षों को पद से हटाया, चुनाव में जेडीयू के खिलाफ रहने का आरोप। बिहार में बिजली विभाग ने एक ऐसी ताजा योजना लागू कर दी है जिससे करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं में नई उम्मीद जगा दी है। बकायेदारों की लंबी कतार और चेतावनियों के बावजूद भुगतान न होने की बढ़ती समस्या को देखते हुए विभाग ने सीधे कार्रवाई करने के बजाय अब बिल भुगतान में छूट और रियायतों का खजाना खोल दिया है। यह कदम न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत देगा बल्कि राज्य की बिजली व्यवस्था को भी मजबूत करेगा। विभाग के सूत्रों का कहना है कि नए प्रावधानों के तहत हर तरह के उपभोक्ता लाभ ले सकते हैं। खासकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर वालों के लिए तो ये योजना डबल फायदा लेकर आई है। मोबाइल ऐप से रिचार्ज, खपत और बैलेंस की जानकारी घर बैठे मिल जाती है, जिससे बिल भुगतान बेहद आसान हो गया है। विद्युत कार्यपालक अभियंता समीर कुमार रजक के अनुसार स्मार्ट मीटर अपनाने वाले उपभोक्ताओं को बिल और आपूर्ति दोनों में किसी तरह की बाधा नहीं मिलेगी। न सिर्फ बिजली प्रबंधन सुधरेगा बल्कि उपभोक्ताओं की जेब भी सुरक्षित रहेगी। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। शुक्रवार 12 दिसंबर 2025 को पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये नीतीश कुमार को भी नहीं पता है। बीजेपी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन किया जा रहा है कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना है। दरअसल मुकेश सहनी ने पत्रकारों से पूछा कि जेडीयू ने दावा किया है कि 17 से 18 विधायक उनके संपर्क में है। इसी पर उन्होंने उक्त जवाब दिया, साथ ही ये भी कहा कि कौन विधायक किसके संपर्क में है, कौन किसके पीछे है, वो जग जाहिर है, सबको पता है। एनडीए नेताओं के साथ साथ शिवानंद तिवारी भी तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर सवाल उठा चुके हैं। पत्रकारों ने सवाल किया तो सहनी ने इस पर जवाब दिया, पार्टी में सब तरह के लोग होते हैं, महागठबंधन में सबको बोलने की आजादी है, सबकी निजी जिंदगी है। मीडिया से वीआईपी प्रमुख ने कहा कि चुनाव में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की, परिणाम आने के बाद सरकार का जो काम है सरकार कर रही, विपक्ष की जो भूमिका है उस हिसाब से भूमिका निभा रहे हैं। अभी तो तुरंत चुनाव हारे ही हैं हम लोग, बिहार में रहकर क्या करेंगे। किडनी दे दूंगा लेकिन वोट आपको नहीं दूंगा, मियां मुसलमान पर क्या क्या बोल गए हेमंत बिस्वा शर्मा। जी हां, आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2 टूक कहा है कि वो 10,000 क्या, अगर 1-1 लाख रुपया भी मुस्लिम को दे देंगे तो तब भी मुस्लिम समुदाय उन्हें वोट नहीं देगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये दावा किया है। उनसे पूछा गया था कि जैसे बिहार में नीतीश कुमार की 10,000 रुपए वाली स्कीम चमत्कारी साबित हुई, तो क्या वो भी ऐसी कोई स्कीम लाने की सोच रही है। इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत की वजह सिर्फ
सिर्फ महिलाओं को दिया गया। 10,000 रुपया नहीं बल्कि नीतीश कुमार का सुशासन रहा। हालांकि उन्होंने कहा कि वो भी एक कारण रहा, लेकिन सभी ने 10,000 रुपये लेकर वोट नहीं दिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 10,000 लेकर ही लोग वोट देते तो मुस्लिम हमें भी वोट देते। दोस्तों, बिहार में जमीन संबंधी मामलों की रफ्तार का ब्रेक लगा हुआ है। राजस्व सेवा के लिए बनाए गए नियम तो 15 साल पहले लागू हो गए, लेकिन जमीन विवादों को सुलझाने वाले सबसे महत्वपूर्ण पद भूमि सुधार उप समाहर्ता DCLR पद आज भी खाली है। 101 में से एक भी पद पर राजस्व सेवा के अफसरों की पोस्टिंग नहीं हुई है। नतीजा ये है कि म्यूटेशन, नामांतरण, प्रीमार्जन, अतिक्रमण और विवाद जैसे मामलों में तेजी नहीं आ पा रही है। 2010 में बनी राजस्व सेवा, लेकिन DCLR पद अभी तक खाली है। राज्य सरकार ने 2010 में स्पष्ट उद्देश्य के साथ बिहार राजस्व सेवा का गठन किया था। BPSC के माध्यम से राजस्व अधिकारी RO की नियुक्ति की गई, जिनमें से ही भविष्य में CO, DCLR, ADLO और DLO बनने का प्रावधान रखा गया। लेकिन 15 साल बाद भी सिस्टम उस दिशा में आगे बढ़ नहीं सका। DCLR के पदों पर अभी भी बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तैनात है, जिन पर जिला प्रशासन के कई अन्य कार्यों का दबाव रहता है। इसका असर जमीन संबंधी मामलों की सुनवाई और निपटारे पर सीधे पड़ रहा है। अमेरिकी संसद में पहली बार लहराया गया ऐसा पोस्टर, ठनक गया ट्रंप का माथा, PM मोदी की पावर देख हुए हैरान। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी सांसद ने जिस पोस्टर को दिखाया उसमें एक तरफ PM मोदी थे तो दूसरी तरफ रूसी प्रेसिडेंट पुतिन। ये दोनों सुपर डीलक्स एक कार में सवार थे। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिकी सांसद ने नरेंद्र मोदी और पुतिन की तस्वीर वाला पोस्टर संसद में क्यों लहराया? कैसे इस पोस्टर के जरिए ट्रंप नीति पर सवाल उठाया? जी आपको बता दें कि अमेरिकी इतिहास में पहली बार संसद के अंदर किन्हीं गैर अमेरिकी नेताओं के पोस्टर दिखाए गए। न सिर्फ पोस्टर को दिखाया गया बल्कि उस पोस्टर पर गंभीर चर्चा हुई। उस पोस्टर के जरिए प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी सरकार पर सवाल उठाए गए, आरोप लगाए गए और वो भी बेहद तल्ख अंदाज में। ये पोस्टर अमेरिकी डेमोक्रेट सांसद सिडनी कैमलोगर डव ने लहराया। उन्होंने अमेरिका की संसद में चर्चा के दौरान मोदी पुतिन की तस्वीर वाला एक पोस्टर दिखाया। इस पोस्टर में जो तस्वीर दिखाई दे रही थी वो एक कार के अंदर की थी, जिसमें PM मोदी और रूसी प्रेसिडेंट पुतिन एक साथ बैठकर नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये सवाल आपके जहन में भी उठ रहा होगा कि आखिर अमेरिकी सांसद ने मोदी पुतिन की तस्वीर वाला पोस्टर क्यों दिखाया? मोदी पुतिन की कार वाली तस्वीर को उसके लिए खतरा क्यों बताया? कैसे मोदी पुतिन की इस यारी के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया? अमेरिकी सांसद सिडनी कैमलोगर डव ने मोदी पुतिन की तस्वीर वाला जो पोस्टर अमेरिकी संसद में लहराया, वो तस्वीर तब ली गई थी जब रूसी प्रेसिडेंट पुतिन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे मोदी के साथ सफेद रंग की बख्तरबंद कार में सवार हुए थे। जेल में बंद आजम खान को बड़ी राहत, सेना पर विवादित बयान मामले में कोर्ट से हुई बड़ी। जी आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान को MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सेना पर विवादित बयान देने के 8 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आजम खान को बरी किया है। गौरतलब है कि पैन कार्ड के मामले में जेल में बंद सपा नेता कोर्ट की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए थे। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को मिली जमानत। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली दंगों के आरोपी वो JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 16 से 29 दिसंबर तक 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिल गई है। उमर को इस दौरान सोशल मीडिया व किसी गवाह से संपर्क न करने का निर्देश दिया गया है। वहीं यह शादी 27 दिसंबर को होनी है। गृह मंत्री अमित शाह के व्यवहार पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा वो मानसिक दबाव में है। लोकसभा में सिर पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण और व्यवहार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने कहा कि अमित शाह जी बहुत घबराए हुए थे, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनके हाथ कांप रहे थे, वह बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में है। मैंने जो सवाल पूछे उनका उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। बिहार के 36 IAS अधिकारियों का तबादला, मयंक मरवड़े योजना विभाग के सचिव बने। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 12 दिसंबर 2025 को एक बड़ी अधिसूचना जारी करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के कई अधिकारियों का हस्तांतरण और पदस्थापन किया है। इस फेरबदल के तहत वरीय अधिकारियों से लेकर अनुमंडल पदाधिकारियों तक के प्रभार बदले गए हैं। अधिसूचना के अनुसार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक मयंक मरवड़े को
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक योजना एवं विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। हालांकि वे जांच आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे। वहीं शीर्षद कपिल अशोक अब बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम के प्रबंधन निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। विभिन्न विभागों में निदेशकों और प्रबंधन निदेशकों के पदों पर भी नई नियुक्तियां हुई है। अमित कुमार पांडे को राज्य स्वास्थ्य समिति का कार्यपालक निदेशक बनाया गया है, जबकि सुनील कुमार को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक की जिम्मेदारी अब अनिल कुमार संभालेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया एक्शन, 4 जिला अध्यक्षों को पद से हटाया। यानी जिला जेडीयू के 4 जिला अध्यक्षों को पद से हटा दिया है। चुनाव में जेडीयू के खिलाफ रहने का आरोप था। यानी वे लोग बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ थे, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग जेडीयू के खिलाफ थे। चुनाव में दल व गठबंधन के साथ खड़ा नहीं रहने के आरोप में जदयू ने शुक्रवार को अपने 4 जिला अध्यक्षों को पद मुक्त कर दिया है। जिन जिलों के जदयू जिला अध्यक्षों को हटाया गया है, उनके विरुद्ध संबंधित जिले में स्थित विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे जदयू के प्रत्याशियों ने पार्टी को लिखित रूप से शिकायत की थी। जदयू ने बगहा, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय व भोजपुर जिले में नए जिला अध्यक्ष की तैनाती कर दी है। इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा दिया गया है। यानी जिनको पद से हटाए गए हैं उनको कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा दिया गया है। बगहा में पूर्व विधायक प्रभात रंजन, पूर्वी चंपारण जिले में रतन सिंह पटेल, बेगूसराय में पूर्व विधान पार्षद भूमिपाल राय तथा भोजपुर में भीम सिंह पटेल को जदयू का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार में नई सरकार का गठन होने के बाद सरकार का मुख्य फोकस नौकरी और रोजगार को लेकर है। इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में 3 नए आयोगों का गठन करने का निर्देश दिए थे। इस बीच बिहार में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC ने कार्य निरीक्षक, डेंटल हाइजीनिस्ट और हॉस्टल मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। BTSC ने कुल 1907 पदों के लिए आवेदन मांगा है, जिनमें कार्य निरीक्षक के 1114 पद, डेंटल हाइजीनिस्ट के 702 पद और हॉस्टल मैनेजर के 91 पद शामिल हैं। बिहार के अलावा अन्य राज्यों के लोग भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चले दोस्तों, लास्ट में आपसे एक सवाल, क्या हमने सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करने के बारे में बोले तो क्या आपने अब तक YouTube में सब्सक्राइब और Facebook में फॉलो किए हैं कि नहीं? अगर किए हैं तो कमेंट में हाँ लिखिए, अगर नहीं किए हैं तो कमेंट में ना लिखिए, जरूर लिखिए। जी हाँ दोस्तों, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।